हमारे देश का शासन प्रशासन वो इस बात का अंदाज़ा लगाए कि अगर ये दहशतगर्दी, ये नफ़रत जो मामा और बाबा मिल के लगा रहे हैं देश में, अगर ये फैल गया तो इसके कितने ख़तरनाक नतायज बरामद होंगे, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर मुसलमानों से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप जब भी ऐसा कोई मौका हो, जब भी ऐसा कोई हादसा पेश आए आपके इलाके में, आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर, आपकी मस्जिदों के बाहर, आपकी दरगाहों के बाहर, कि इस पूरे मामले में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, सारी सियासी पार्टियां जो खामोश है। और अफसोस तो इस बात का कि हमारी मुस्लिम जमातें, रमज़ान का महीना है और रमज़ान में ले चंदा ले चंदा ले चंदा चंदा जमा करने पे मशगूल है। चंदा नहीं हो गया जैसे इनका धंधा हो गया। मैं उन सारी बड़ी तंजीमों से ये कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरते हैं, जो मुसलमानों की फलाह बहबूदी की बात करते हैं। आप सभी देशवासियों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। आज दिन भर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ही वायरल हो रही थी, बेबी ऑयल मिल कन्हैया लाल मोतीलाल सराफ की, जिसमें कि हमारी कुछ बुर्कापोश ख़वातीन बहनें वहाँ से ऑयल ख़रीद रही हैं। और उसी के साथ में एक ऑडियो क्लिप भी बहुत वायरल हो रही है जो मुझ तक भी पहुँची। जब मैंने सुना तो उस ऑडियो में एक जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, जो कि आज मध्य प्रदेश के मामा बने हुए हैं, बुलडोज़र मामा, और एक तरफ हैं यूपी के बुलडोज़र योगी बाबा। तो इन मामा के जो सेवक हैं वो इस व्यापारी को, बेबी ऑयल मिल कन्हैया लाल मोतीलाल सराफ के व्यापारी को, दुकानदार को फ़ोन करके कहते हैं, वो ऑडियो आप तक भी पहुंची होगी, जिसमें मामा का ये सेवक उस दुकानदार से कह रहा है कि आप मुसलमानों को तेल क्यों बेच रहे हो? आप मुसलमानों को तेल मत बेचो, उनको ऑयल बेचना बंद करो। और बहुत ही जहरीले अंदाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है ये शख्स। वो ऑडियो क्लिप भी मैं आपको अपनी कुछ बातें कहने के बाद वो ऑडियो क्लिप भी हम दिखाएंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। आज जिस तरह से मुल्क के अलग अलग रियासतों में, गुजरात, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से सियासी, समाजी, माशी सतह पर बायकाट किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है, वही मध्य प्रदेश में आप देखते हैं, और आपने वीडियो क्लिप भी देखी होगी कि घरों पे बुलडोज़र चलाए गए। हमारी जो बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके ख़िलाफ़ अलग अलग बातें की जा रही हैं। और बुलडोज़र मामा का कहना यह है कि जो भी पत्थर मारेगा उसका घर बुलडोज़र से ढा दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो कि मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो। जबकि मुल्क में कानून बना हुआ है कि अगर आपको कोई थप्पड़ भी मारता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। और अगर किसी शरपसंद ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी मजबे पर अगर वो पत्थर मारता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पूरे कानून मौजूद है। लेकिन मामा का कुछ अपना ही अलग कानून है कि जो भी पत्थर मारेगा उसका घर ढा दिया जाएगा, बुलडोज़र चला दिया जाएगा। ना बीच में पुलिस आई, ना पुलिस का कोई रोल रह गया, ना अदालत का कोई रोल रह गया। ये कानून मध्य प्रदेश के सीएम का है, मध्य प्रदेश सरकार का है। बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग किसी कानून को नहीं मान रहे, ना मानते हैं, जबकि होना ही चाहिए। कोई भी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पत्थर भी मारे तो उसको पकड़ने के बाद में पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस उसको अदालत में पेश करती है, अदालत में सज़ा का पूरा
प्राविधान है, उसके लिए सारे कानून मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कानून नाम की कुछ चीज़ बाकी नहीं रह जाती। इस पर हमारे मुल्क के अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी सोचना होगा, मुसलमानों को भी सोचना होगा कि हम इस तरह के कानून के ख़िलाफ़ हमें किस तरह आवाज़ बुलंद करनी है कानून के दायरे में रहते हुए। हमने देखा एक वीडियो में कि एक मुसलमान औरत जो है बहुत ज़ारो कतार रो रही है, और उसका कहना यह था कि हम कम से कम 150-200 सालों से इस जगह पे रहते आ रहे हैं, और आज हमारा घर जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो वीडियो क्लिप भी हमने देखी। खरगोन की आबादी, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि खरगोन की आबादी कितनी है। मैं खरगोन के इस जुग्राफियाई हालात की तरफ क्यों जाना चाहता हूँ मैं आपको बताऊँगा बाद में। खरगोन की कुल आबादी 2011 के मुताबिक 1,16,150 है। हिंदुओं की तादाद 71,434 है, यानी 61%, जिसमें मर्दों की तादाद है 36,728 और औरतों की तादाद है 34,706। वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों की तादाद है 43,248, यानी कि 37% से ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पर, जिसमें मर्दों की तादाद है 22,291 और औरतों की तादाद है 20,957। और बाकी अदर्स है, क्रिश्चियन 212 है, सिख 444 है, बुद्धिस्ट जो है वो बहुत कम तादाद में है, 63 है सिर्फ, 63 जो है बुद्धिस्ट है। जैन जो है 650 है, यानी जैनियों की तादाद जो है बुद्धिस्टों से ज़्यादा है वहाँ पर। और अदर जो रिलीजन है वहाँ पर वो सिर्फ 4 लोग रहते हैं, वहाँ पर 0% है। और इस तरह ये मैंने जोग्राफिया हालात इसलिए बताया आपको क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही 1,16,000 जो तादाद है खरगोन की, बहुत ही मामूली तादाद है। जहाँ पर एक व्यापारी एक दुकानदार से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है कि मुसलमानों को तेल ना बेचा जाए, तेल ना दिया जाए। इसके असरात, जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इसके असरात ये मामूली 1 लाख की तादाद वाली एक छोटे से शहर में बोलिए या हिस्से में बोलिए हिंदुस्तान के, जिसके असरात इतने हैं कि वो ऑडियो पूरे देश भर में फैल रहा है, अगर इसके असरात पूरे हिंदुस्तान भर में होते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश का क्या होगा। 120 करोड़ की आबादी वाले देश में जहाँ पर 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और अगर यही सिलसिला मुसलमानों के खिलाफ रहा बाइकाट का, तो देश पर इसके क्या असरात होंगे, देश को कितना नुकसान होगा, समाजी सतह पर, माशी सतह पर, आपसी जो मेल मिलाप है उस सतह पर, और देश में किस तरह से दो मज़ाहिब के दरमियान, दो समाज के दरमियान टकराव पैदा होगा, और देश में इस तरह इसके किस तरह से हालात जो है ख़राब हो जाएंगे, इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। इस देश का, हमारे देश का शासन प्रशासन वो इस बात का अंदाज़ा लगाए कि अगर ये दहशतगर्दी, ये नफ़रत जो मामा और बाबा मिल के लगा रहे हैं देश में, अगर ये फैल गया तो इसके कितने ख़तरनाक नतायज बरामद होंगे, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है, जब टकराव पैदा होगा तो आग दोनों तरफ लगेगी। आग लगेगी तो सैकड़ों घर जलेंगे, सैकड़ों दुकानें जलेंगी, न जाने कितने इंसानों का कत्लेआम होगा, क्योंकि ये देश में नफ़रती लोग देश में नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के अमन पसंद अवाम, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारे या मुसलमान हो, उनको इस तरह की तखरीबकारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होगा। देश को बचाना है तो इनके ख़िलाफ़ आपको आगे आना होगा। हमारी मरकज़ी और रियासती सरकार को भी होश के नाखून लेने होंगे। जो रियासतें जहाँ पर अमन अमान कायम है उसे भी आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, तो इस आग को बुझाने के लिए हमें आपको सबको आगे आना होगा।
हमें जब आने वाला जो मौर्रिख होगा, जो तारीख दां होगा, जो तारीख लिखेगा देश में, उस वक्त ये लिखे कि इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग जो है जब आग लगाने निकले तो करोड़ों करोड़ों लोग, करोड़ चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, आग बुझाने के लिए निकले। हमें इतिहास में अपना नाम आग बुझाने वालों में दर्ज करना है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इस देश का शासन प्रशासन सोचेगा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी उठने वाली आवाज़ों को कानून के तहत, कानून के मुताबिक दबाना होगा। हमारे देश की जो अदालतें हैं, निचली अदालतों से लेकर हमारी सुप्रीम अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक को इस बात पर संज्ञान लेना होगा, वरना इस देश की बर्बादी के लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन नफरती अनासर के खिलाफ हम सबको एक होना होगा और ऐसे लोगों का बायकॉट करना होगा। तो हम यहाँ पर मुसलमानों से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप जब भी ऐसा कोई मौका हो, जब भी ऐसा कोई हादसा पेश आए, आपके इलाके में, आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर, आपकी मस्जिदों के बाहर, आपकी दरगाहों के बाहर शरपसंद अनासिर जब आप तक पहुँचे तो आप ऐसा इंतज़ाम रखिए कि उनकी पूरी पूरी एक एक क्लिप, वीडियो क्लिप बनाई जाए। आप अपनी मस्जिदों के बाहर, दरगाहों के बाहर, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर अपने इलाकों में सीसी कैमरे लगाएं और उस सीसी कैमरे को हमेशा अपडेट रखें और उसके सबूत को इकट्ठा करें। उसके बाद में जब ये, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बवाल होता है, फसादात होते हैं, उसके बाद में कुछ एक वक्त ऐसा आता है कि सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। तो तब आप इस सबूतों को अदालत में पेश करें, अदालतों में जाए। आपके घरों को अगर बर्बाद किया जाता है तो कानून है, अगर इस बहाने से या इल्ज़ाम लगाकर कि इस घर से पत्थर आया था इसलिए हमने बुलडोज़र चला दिया, उनको कोई हक नहीं पहुंचता आपके घरों को बुलडोज़र से तहस नहस करने का। तब आप उस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करें अदालतों में और अदालतों से इसका मुआवजा लिया जाए। मैं तो यहाँ पर हमारी उन जमातों से भी कहना चाहता हूँ। हाँ, एक बात और जो बहुत काबिल गौर व खौज है कि इस पूरे मामले में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, सारी सियासी पार्टियाँ जो खामोश है, ये गूंगे और बहरे हो चुके हैं, जो आपके वोटों के तलबगार थे अभी एक महीने पहले तक, चाहे यूपी हो या चाहे कोई भी रियासत हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आप पार्टी के केजरीवाल हो, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। सब खामोश है आपके जुल्म और सितम पर होने वाली पूरी कहानी को देखकर, कोई कहने वाला नहीं। और अफसोस तो इस बात का कि हमारी मुस्लिम जमातें, रमज़ान का महीना है और रमज़ान में ले चंदा ले चंदा ले चंदा, चंदा जमा करने पे मशगूल है। चंदा नहीं हो गया जैसे इनका धंधा हो गया। तो ये जमातों का काम नहीं कि जाके उनके घरों को फिर से आबाद करे, जो मुतासिरीन हैं उनकी मदद करे, अदालतों में जाए पूरा मामले लेकर। सिर्फ मुतासिरीन के नाम पर चंदा जमा करने से नहीं होगा। ऐसे हादसात, ऐसे हालात फिर दोबारा पेश न आए, वो कानूनी मदद आपको लेनी होगी। मैं उन सारी बड़ी तंजीमों से ये कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरते हैं, जो मुसलमानों की फलाह बहबूदी की बात करते हैं। हर फसाद के बाद में जब भी मुसलमान उजड़ते हैं, मुसलमानों की आबादी उजड़ती है, तो चंदा जमा करना शुरू कर दिया जाता है। आप अदालतों में क्यों नहीं लगे जाते मामले? जिन घरों को तहस नहस किया जा रहा है उनकी पूरी दस्तावेजात जमा करके उन मुतासरीन को अदालत में लेके जाएं आप, और उनकी पैरवी करें, उन पर खर्च करें और दोबारा हुकूमत से मुआवजा दिलवाएं कि इनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है और इनके घर को जो तहस नहस किया गया है वो नाइंसाफ़ी हुई है इनके साथ में। इनका कोई जुर्म नहीं था, फिर भी ख़ास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हो, बातें तो बहुत सारी है। आइए आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो एक मामा का सेवक जो है जहर उगल रहा है, उस व्यापारी को धमकियाँ दे रहा है, मना कर रहा है कि मुसलमानों को तेल ना बेचा जाए, और क्यों न बेचा जाए वो भी आप सुन लीजिए गौर से, हो सकता है शायद आपने सुनी भी हो। इतना कहने के साथ आज सभी देशवासियों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हेलो, जयराम जी की जयराम जी की। बेबी ऑयल मिल खरगोन से। हाँ बोले। जी, कौन बोल रहे हैं बोले? बेबी ऑयल मिल खरगोन से बात कर रहे हैं। हाँ बेबी आर्मी से बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये अपनी दुकान कहाँ है? दुकान गोल्ड बिल्डिंग चौराहे पे है। गोल बिल्डिंग चौराहे पे। हाँ, कौन बोल रहे यदि आप 10 लोगों से पैसा नहीं कमाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा क्या? इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है खरगोन में हिंदुओं के साथ में, फिर भी आपकी दुकान पे मुसलमान लेडीज से सामान खरीदने के लिए आ रही है, आप उनको तेल बांट रहे हो। नहीं नहीं भैया, आप देखें, आप समझें, आप दुकानदार है कि नहीं है? अब मैं तो नहीं भाई साहब, मैं दुकानदार देखो, नहीं हूँ, सुनिए, मैं एक कलाकार हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं खुद अपने कार्यक्रम बंद करके बैठा हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक आप है, मेरी एक आज मिनट के लिए बात सुनो। जी बोलिए। आज क्या हुआ, दुकान खुली हम्म और अचानक से अपने यहाँ तो चलो दोनों सब तरह की गिराकी है, अपना हिंदू बहुत सारे मोहल्ले से इधर उधर, अपने यहाँ तो सब तरह की गिराकी है। हम्म। और दुकान खोलते ही लाइन लग गई, तो मेरे आप को बिल्कुल भी मना ये कर उम्मीद दीजिए, नहीं नहीं थी। देना हम लोग। अरे भाई उम्मीद नहीं साहब, थी। ये हमारी कट्टरता जब ही सिद्ध होगी जब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे उनसे। नहीं देना भैया हमको सामान, आप लोगों को नहीं देना। आपकी दुकान खुलवाइए और लेके आइए वहां से। सही बात है। यही तेल गर्म होकर के हमारे हिंदू नौजवानों के ऊपर फीकेगा, तब आप क्या करेंगे बताइए मुझे। नहीं, हमारे तो पास मुझे है भी बुरा लगा हथियार। भैया। नहीं नहीं, ये तो सही बात है। मैं भी नहीं, हम भी नहीं चाह रहे थे ऐसा, पर अब लाइन ही लग गई तो उस सिचुएशन में कोई समझ में नहीं आया कि अब क्या करो आप। लाइन उस दिन भी लगी थी पुलिस भैया वाले, जिस दिन पत्थर आ पुलिस रहे थे। वाले, सही बात, पुलिस वाले भी हमारे आके खड़े हिंदुओं हो की गए, आप तरफ से दो उनको लाइन भगा लगी, दो। किसी की नहीं लगी। नहीं नहीं लगी, नहीं। रैली हमारी निकल रही थी ना। मेरे लिए अपने निकल रहे थे। हम सुधरेंगे जब भी हम किसी को सुधार पाएंगे ना। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हैं, इसलिए भी हमने भी, हमारे भी कई परिचितों का फोन आया तो उनका भी यही कहना पड़ा कि हम भैया आपके पूरे सबके खरगोन में हैं। आपकी दुकान का फोटो वायरल हुआ है, पता है? हाँ नहीं पता है ना, मुझे जानकारी है। तो अब हमने यही फैसला लिया कि अब क्या करेंगे, अब मना बोलेंगे आगे सब, क्योंकि क्या है, अब कोई भी व्यापारी, आप समझो जैसे दवाई दुकान खुली है तो कोई भी भैया एकदम से सामने से मना बोलना किसी के लिए भी मुश्किल है, आप खुद ये समझ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो दवाई दुकान वालों को भी फोन लगा लगा के यही बोला है। मैंने कहा भाई साहब बोला बिल्कुल है मना क्या? मत दो इनको, बिल्कुल मत दो। ये जब किसी व्यक्ति को समझ नहीं रहे हैं तो हम क्यों समझे इनको। हाँ नहीं, ठीक है ना फिर। आज ये हमारे हिंदू ईद की मेरा बात ऐसा है, मानना। हम लोग एकजुटता से रहेंगे। उनको देखो उन्होंने कितनी तैयारी करके रखी, हमारी क्या तैयारी है बताओ मुझे आप। नहीं नहीं, बिल्कुल ये कर्फ्यू तैयारी लगा करनी के बैठे, चाहिए। प्रशासन के सहारे बैठे हैं हम लोग। सही बात है। वो डरते हैं प्रशासन से? बिल्कुल नहीं डरते। नहीं नहीं डरते, नहीं डरते। फिर ये सारी बात होती है ना भाई साहब, ये समझने वाली बात होती है। ठीक है ना भैया, तो है ना? अब मना बोल देते। जी बिल्कुल, आपको मना करना ही पड़ेगा। और लगे तो आप हम बोर्ड लगवा देते कि मुसलमानों को सामान नहीं दिया जाएगा यहाँ से। नहीं, मना बोल देंगे। ठीक है मना भैया। बोल देंगे, या तो एक दो दिन नहीं भी व्यापार करेंगे तो चलेगा। ये सोच होना चाहिए। हाँ हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। एक दो दिन नहीं व्यापार करेंगे क्योंकि तो ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने क्या है, एक कट्टरता आप सिद्ध करके रखी है कि अब जो व्यापारी भी इन लोगों को सामान देगा, सबसे पहले तो उसके खिलाफ मोर्चा निकालो। सही बात है ना? तो आप और थोड़ा आज सा का तो जरा सिचुएशन ऐसी बनी कि नहीं, वो एक एकदम बार हो लाइन गया लग वो गई ठीक यार। है। हाँ, एक बार हो गया हाँ, वो ठीक है। बाकी अब आपको हाँ, ध्यान रखना है ना? ठीक है ना भैया। इन फ्यूचर इन लोगों को सामान देना ही नहीं है, बस बिल्कुल खूब सीधा साफ मना। नहीं भी हमारे धर्म में ये इजाजत ही नहीं है हमको सामान देने की तुम लोगों को। ठीक है ना, ठीक है ना? ओके, ठीक है भाई साहब। जयराम जी की जयराम।